नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हैं हम रतनगढ़ के गांव नुआ में। नुआ गांव स्थित जीएसएस पर आज हम आ पहुंचे। जीएसएस की हरियाली देखकर मन आज प्रफुल्लित हो गया है। यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी विकास गोदारा ने इस जीएसएस को हरा भरा कर दिया है। 2017 से अब तक करीब इन्होंने 10,000 पौधे हैं वो रतनगढ़ क्षेत्र सहित आसपास के गांवों और शहरों में लगाए हैं और उनकी देख रेख भी कर रहे हैं। उनके द्वारा टीम वर्क के रूप में ये कार्य किया जा रहा है और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ सौंपकर उन पेड़ों की रक्षा की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जो विकास गोदारा है वो लूणकरणसर तहसील के रहने वाले हैं और वन्य जीव प्रेमी हैं। इन्होंने कई वन्य जीवों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है, उनकी जान भी बचाई है। तो आज हमारे साथ है विकास जी गोदारा जो नुआ गाँव में जीएसएस पर संविदा पर कार्यरत है। विकास जी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हमें हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये कार्य मैं 2017 से कर रहा हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत है प्रोफेसर श्री श्याम सुंदर जी जानी, जो डूंगर कॉलेज में कार्यरत है। 2017 से लगातार मैं इस पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पेड़ लगाना हो, चाहे वन्य जीव बचाना हो। ये परिसर आप नुआ जीएसएस का देख रहे हैं, इसमें 2021 में एक भी पेड़ नहीं था। फिर पेड़ मैंने एक-एक, दो-दो पेड़ लाकर यहाँ तकरीबन 300-400 पेड़ लगाकर उनको तैयार कर दिया है। तो जीएसएस के अलावा और कहाँ-कहाँ पौधे लगाए आपने? जीएसएस के अलावा यहाँ नुआ गाँव की श्मशान भूमि है, राजकीय स्कूल है, अन्य या सार्वजनिक स्थलों में मैंने पौधारोपण किया है। और हमारा उद्देश्य है कि पेड़ लगाना नहीं बल्कि पौधे को लगाकर पेड़ बनाना। तो किन पौधों की तरफ आपका अधिक रुझान रहता है? मेरा ये देसी पौधे आपने नीम है, खेजड़ी है, करंज है, शीशम है, सहजन है। इन पौधों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये विकास जी, ये जो आप कार्य कर रहे हो लंबे अंतराल से कर रहे हैं कार्य, इसमें कोई भी कार्य करे शुरुआत करें तो उसमें धन खर्च भी होता है। तो इन पौधों का जो खर्च है वो कैसे वहन किया जा रहा है? पौधों का खर्च तो मैं मेरी सैलरी से ही करता हूँ, घर से पूछ कर। 2-4 हज़ार रुपए है एक्स्ट्रा। मैं 1 महीने की सैलरी है मेरे को, तकरीबन 25,000 रुपए मिलते हैं। उस 12 मंथ की एक सैलरी इन पेड़ों को मैं देता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी खुद की आय में से और पर्यावरण संरक्षण के लिए राशि है वो विकास जी द्वारा खर्च की जा रही है। आपको बता दें विकास जी पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण अ, योग्यता निभाते हैं। तो विकास जी, ये जो आप रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं किस प्रकार के करते हैं? इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे साँप है, गोइरा है, हिरण है, इनका रेस्क्यू करता हूँ। साँप क्या कि अपने प्रायकर घरों में साँपों का आना-जाना रहता है। उस साँप को बचाकर सुरक्षित स्थान में पर्यावरण में रिलीज़ करता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि साँप अगर नहीं हो तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हर जीव एक-दूसरे से निर्भर है, ये पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। सही बात बताई विकास जी आपने। ये भगवान की रचना है, ये जो भगवान ने सृष्टि रची है और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरक होता है। कहीं न कहीं हमारा कनेक्शन है एक-दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आज साँपों की प्रजाति है वो खत्म हो जाती है तो फिर चूहों का आतंक है वो बढ़ जाता है। जीव-जंतु, प्राणी की और अलग-अलग संरचना की और सबका अलग-अलग कनेक्शन है वो एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो विकास जी, अब तक आपने कितने रेस्क्यू कर चुके हैं? अब तक तकरीबन 3,000 साँपों का रेस्क्यू कर चुका हूँ। ज़हरीले और बिना ज़हरीले से मिलाकर 3,000 साँपों को बचा चुका हूँ तो 2021 से 2020 से लगातार। तो विकास जी, एक बात बताइए, आपने अब तक के इतने रेस्क्यू किए, कोई कठिन रेस्क्यू जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सबसे कठिन रेस्क्यू था, मैंने एक भावंडेश्वर में किया था। मेरे को एक बार कोबरा बाइट भी कर गया था 2024 में। उसमें मैं क्या किया, कोबरा बाइट किया, तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे रतनगढ़ में वहाँ जाकर इलाज लिया। और अगर मैं वहाँ 10 मिनट नहीं पहुँचता तो आज मैं आपके बीच में नहीं होता। ये प्रकृति और सबका आशीर्वाद की वजह से आज हूँ। मैं तुरंत, कोबरा बाइट होता तो आदमी मुश्किल से 1 घंटा का हाँ, समय लेता। कोबरा जो सबसे खतरनाक प्रजाति हाँ, होती है वो सांपों की। मेरे क्या, मैंने थैले में पैक किया, थैले में कोई छिद्र था, उसकी वजह से बाइक चला रहा था, निकल गया, वो बाइट कर लिया। और मैंने किसी झाड़-फूँक के चक्कर में नहीं आकर सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया। आज मैं आपके बीच में और पर्यावरण के क्षेत्र में मेरा कार्य लगातार जारी है। अभी भी मैं साँपों को बचाता हूँ। तो दर्शकों, ये थे विकास जी गोदारा जो गाँव नुआ स्थित जीएसएस पर संविदा पर कार्यरत है
और पर्यावरण और वन्य जीव की जो रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपके पास भी ऐसी अगर ऐसी कोई प्रतिभा है तो हमें ज़रूर बताएँ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।